सारी कहानियां करती थी और उसके बाद मेरी कहानी है, तुम्हारी कहानी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़िज़ा अली और मेरा बचपन जो है वो ज़्यादातर बांग्लादेश में गुज़रा, उसके बाद कनाडा में गुज़रा, उसके बाद वहीं पे पढ़े, भले लिखा, सब कुछ वहीं पे सब कुछ हुआ। जैसे आप लोगों ने यहाँ पे अलिब्बे पेते पढ़ी है, मैंने वहाँ पे पढ़ी है शोरिया, शोरियो रेशोई देरगोईरी, ये वहाँ की अलिब्बे। यहाँ पे आप लोग पढ़ते थे जो हमारा कौमी तराना है, पाक सरजमीन शादबाद, ऐसी है जी। मैंने पढ़ा है हमार शुनार बांग्ला, अमी तुम्हारी भालोबाशी। अब आप पढ़ते हैं। तो उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान आके सफ़र यूँ चला के शोबिज़ में आने का शौक वॉक नहीं था, टैलेंट बहुत था। रज़ाई के अंदर कभी रेखा बनती थी, कभी अमिताभ बच्चन, हाँ ठीक है, अमिताभ बच्चन बनती थी, कभी उज्मा गिलानी जी बनती थी, ये सारी कहानियाँ करती थी। और उसके बाद मेरी कहानी है, तुम्हारी कहानी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ ऐसा सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि मैं सीवीयू पे जाती थी खेलने के लिए क्रिकेट, इस उम्र से ही जाती थी खेलने के लिए। मगर जब पाकिस्तान आए तो सीवीयू पे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। वहाँ पे मुझे मिले जावेद फाजिल साहब, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, बड़ी बड़ी सीनियर एक्ट्रेसेस को चपाया अब आ गए जी, हाँ, तो बड़ी बड़ी सीनियर एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया। तो मुझे वहाँ मिले, बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो मेरी विकटें लगी हुई थी, उन्होंने कहा ये विकटें हटाओ यहाँ से, हमने शूट करनी है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने विकटें, वो गुस्से वाले, उन्होंने विकटें उठाई फेंक दी, मैंने मट्टी उठाई उन पे फेंक दी। फिर मैं भागी, वो मेरे पीछे भागे, वो अपनी शूट भूल गए, मैं अपना खेल भूल गई, क्योंकि गेम ही ख़राब हो गया था, छोटी थी मगर मैं। फिर उसके बाद हम चल सो चल भाग गए, कोई दिमाग में भी नहीं। 6 महीने के बाद एक बहुत बड़ा नाम है नबीला, वहाँ पे मैं अपना हेड वॉश कराती थी, मेरे बाल घुटने तक लंबे होते थे। तो वहाँ पे मैं बाल वॉश करा रही थी, जनाब मुझे सामने मिल गए, किसी मॉडल का मेकअप चल रहा था उनका, वो करवा रहे। मुझे आगे बोलते हैं जरा वही है ना, उसने मेरे मुंह पे मट्टी फेंकी थी। मैंने कहा जी, अम्मी बैठी हुई थी सामने, अम्मी से जाके उन्होंने डायरेक्ट बात की कि इसने शोबिज़ में काम करना है। तो बात ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म, पैसा आज़म हो गया। उसके बाद एक कामन खान साहब होते हैं जो बहुत बड़ा गेम शो होस्ट करते हैं फाद मुस्तफ़ा के साथ, लोगों के साथ, बड़े इदारे के साथ अभी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो ऑफर किया। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो इजाज़त ही नहीं है वीडियो करने की, ये करने की, वो करने की। मेरे चाचा की एजेंसी थी। उसी टाइम पे मेरे चाचा ने क्या किया, स्कूल से पिक करके मुझे, मैं क्लास 7th में होंगी, और मुझे ले गए, जूते का कमर्शियल था, मुझे उठा के ले गए। उनकी जो मॉडल थी वो आई नहीं, मुझे उठा के शूट कर दिया। अब मैंने घर में किसी को बताया ही नहीं कि ये हुआ वो हुआ। अम्मी को पता चला कि भाई ये तो स्कूल से सीधी चाचा के घर चली गई। वहाँ जाके अम्मी ने बड़ा हंगामा किया कि हमारे घर में अकेली लड़कियों को रिश्तेदार के घर में भी भेजते थे। अम्मी भी रिश्तेदारों से बहुत कम ही मिलती थी, चाचा से वैसे ही बैर था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5-6 दिन गुजरे, वो कमर्शियल एडिट हो गया और सब कुछ हो गया। ईद का रोज़ जूते ही खरीद के लाई थी। तो मेरी चाल बचपन में ठीक नहीं थी, जूते टूटते रहते थे, तो जूते ही खरीद के लेकर आए थे, डब्बे घोल रहे थे सामने, भाई बैठे हुए, हम लोग 5 भाई 3 बहनें, सारे घर भरे हुए। तो जैसे ही मैंने जूते का डब्बा खोला तो सामने ना टीवी पे मेरा कमर्शियल चल गया। मैं चीखे मार मार के बताने लगी, अम्मी मैं आ रही हूँ, भाई मैं आ रही हूँ, अम्मी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। सब ने देखा कमर्शियल, और उसके बाद फिर मुझे देखा। फिर जब मैंने उनको गौर से देखा, उन्होंने मुझे देखना ही छोड़ दिया। तो ये मेरे हालात थे, वहाँ से पकड़ी गई। फिर चल सो चल वो वीडियो भी कर लिया, इजाज़तें भी मांगी, लड़ाइयाँ भी की। तो उसके बाद मैंने मेहंदी ड्रामा किया जावेद फाजिल साहब के साथ, और फिर वहाँ से कहानियाँ शुरू हो गई। फिर लाहौर में आई, लगन किया, दूसरा ड्रामा, और करते 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 आज इसके साथ ज़िंदगी गुजर रही है। सबसे बड़ा ड्रामा और फिल्म यही है मेरी ज़िंदगी में, इससे बड़ा कुछ नहीं है, जो है यही है। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ। अब एक मैं शो कर रही हूँ जो कि सटायर शो है, एक न्यूज़ चैनल का, और बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर मुझे बहुत पसंद है। मैं हूँ कराची, आई सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, मगर जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगता है। और एक और बड़े मज़े की बात बताती हूँ, हम लोग को हंसी आएगी कि इनके जो अब्बा साहब हैं, वी आर नॉट टुगेदर, वो है फवाद फारूक, हाँ, बट वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, हम बहुत बेस्ट फ्रेंड्स हैं, और हम लड़ाई भी नहीं करते है ना, हम उन्हीं का ख्याल रखते हैं। तो ये मैं मारूं तो वो नहीं मारती। क्यों नहीं मारती मैं आपको? इसलिए कि मैं अच्छी मामा हूँ। ओके, हाँ। तो अब ये बात बताने का मकसद ये था कि लोगों में अलर्जियाँ होती हैं, बच्चों पे बहुत असरात होते हैं, और बच्चों के सामने बातें हो रही होती हैं, बच्चों को बड़ा नेगेटिव पोर्ट्रे किया जा रहा होता है कि बाप के पास नहीं जाओगी, बाप अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बाप कह रहा होता है माँ अच्छी नहीं है, माँ के पास नहीं जाने। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने कोई ऐसा रास्ता अख्तियार भी किया है तो बच्चों की सोच
जो है ना वो दिमाग में रखनी ज़रूरी है कि आपके बच्चे आपको आगे चल के इज़्ज़त से देखें, इज़्ज़त की नज़र से देखें, और बच्चों के लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो खैर वी आर स्टिल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग बच्चों के जो है बारे मतलब अगर हमने बेटी के बारे में नहीं सोचा होता तो आज हम एक दूसरे के भी दुश्मन होते। तो जितने लोग अलहदा होते भी हैं उनको बच्चों के बारे में सोचना चाहिए। दैट्स द मैसेज। थैंक यू। तो उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो पाकिस्तान आके सफ़र यूँ चला कि शोबिज़ में आने का शौक़ वॉक नहीं था, टैलेंट बहुत था। रज़ाई के अंदर कभी रेखा बनती थी, कभी अमिताभ बच्चन, हाँ ठीक है, अमिताभ बच्चन बनती थी, कभी उस्मा गिलानी जी बनती थी, ये सारी कहानियाँ करती थी। और उसके बाद मेरी कहानी है, तुम्हारी कहानी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर कुछ ऐसा सफ़र ऐसा शुरू हुआ कि मैं सीव्यू पे जाती थी खेलने के लिए क्रिकेट। इस उम्र से ही जाती थी खेलने के लिए। मगर जब पाकिस्तान आए तो सीव्यू पे हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए जाते थे। वहाँ पे मुझे मिले जावेद फाजिल साहब, हमारी इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं, बड़ी बड़ी सीनियर एक्ट्रेसेस को चपाया अब आ गया जी, हाँ, तो बड़ी बड़ी सीनियर एक्ट्रेसेस को लॉन्च किया। तो मुझे वहाँ मिले, बड़ी सेलिब्रिटीज़ के साथ वहाँ पे शूट कर रहे थे। तो मेरी विकटें लगी हुई थी, उन्होंने कहा ये विकटें हटाओ यहाँ से, हमने शूट करनी है। तो उन्होंने कहा ऐसे नहीं हो सकता। उन्होंने विकटें, वो गुस्से वाले, उन्होंने विकटें उठाई फेंक दी, मैंने मट्टी उठाई उन पर फेंक दी। फिर मैं भागी, वो मेरे पीछे भागे, वो अपनी शूट भूल गए, मैं अपना खेल भूल गई, क्योंकि गेम ही ख़राब हो गया था, छोटी थी मगर मैं। फिर उसके बाद हम चल सो चल भाग गए, कोई दिमाग में भी नहीं। 6 महीने के बाद एक बहुत बड़ा नाम है नबीला, वहाँ पे मैं अपना हेड वॉश कराती थी, मेरे बाल घुटने तक लंबे होते थे। तो वहाँ पे मैं बाल वॉश करा रही थी, जनाब मुझे सामने मिल गए, किसी मॉडल का मेकअप चल रहा था उनका, वो करवा रहे। मुझे आगे बोलते हैं जरा वही है ना जिसने मेरे मुँह पे मट्टी फेंकी थी। मैंने कहा जी। अम्मी बैठी हुई थी सामने, अम्मी से जाके उन्होंने डायरेक्ट बात की कि इसने शोबिज़ में काम करना है। तो बात ख़त्म हो गई, कहानी ख़त्म, पैसा हज़म हो गया। उसके बाद एक कामन खान साहब होते हैं जो बहुत बड़ा गेम शो होस्ट करते हैं फाद मुस्तफ़ा के साथ, लोगों के साथ, बड़े इदारे के साथ अभी काम कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे एक वीडियो ऑफर किया। मैंने कहा नहीं जी, मुझे तो इजाज़त ही नहीं है वीडियो करने की, ये करने की, वो करने की। मेरे चाचा की एजेंसी थी। उसी टाइम पे मेरे चाचा ने क्या किया, स्कूल से पिक करके मुझे, मैं क्लास 7th में होंगी, और मुझे ले गए, जूते का कमर्शियल था, मुझे उठा के ले गए। उनकी जो मॉडल थी वो आई नहीं, मुझे उठा के शूट कर दिया। अब मैंने घर में किसी को बताया ही नहीं कि ये हुआ वो हुआ। अम्मी को पता चला कि भाई ये तो स्कूल से सीधी चाचा के घर चली गई। वहाँ जाके अम्मी ने बड़ा हंगामा किया कि हमारे घर में अकेली लड़कियों को रिश्तेदार के घर में भी भेजते थे। अम्मी भी रिश्तेदारों से बहुत कमी मिलती थी, चाचा से वैसे ही बैर था। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 5-6 दिन गुजरे, वो कमर्शियल एडिट हो गया, सब कुछ हो गया। ईद का रोज़ जूते ही खरीद के लाई थी। तो मेरी चाल बचपन में ठीक नहीं थी, जूते टूटते रहते थे, तो जूते ही खरीद के लेकर आए थे, डब्बे घोल रहे थे सामने, भाई बैठे हुए, हम लोग 5 भाई 3 बहनें, सारे घर भरे हुए। तो जैसे ही मैंने जूते का डब्बा खोला तो सामने ना टीवी पे मेरा कमर्शियल चल गया। मैं चीखे मार मार के बता रही हूँ, अम्मी मैं आ रही हूँ, भाई मैं आ रही हूँ, अम्मी मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। सब ने देखा कमर्शियल, और उसके बाद फिर मुझे देखा। फिर जब मैंने उनको गौर से देखा, उन्होंने मुझे देखना ही छोड़ दिया। तो ये मेरे हालात थे, वहाँ से पकड़ी गई। फिर चल सो चल वो वीडियो भी कर लिया, इजाज़तें भी मांगी, लड़ाइयाँ भी की। तो उसके बाद मैंने मेहंदी ड्रामा किया जावेद फाजिल साहब के साथ, और फिर वहाँ से कहानियाँ शुरू हो गई। फिर लाहौर में आई, लगन किया, दूसरा ड्रामा, और करते 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 आज इसके साथ ज़िंदगी गुजर रही है। सबसे बड़ा ड्रामा और फिल्म यही है मेरी ज़िंदगी में, इससे बड़ा कुछ नहीं है, जो है यही है। तो यहाँ पर अब आ गई हूँ। अब एक मैं शो कर रही हूँ, जो कि सकाय शो है, एक न्यूज़ चैनल का, और बहुत मज़ा आ रहा है। लाहौर मुझे बहुत पसंद है। मैं हूँ कराची, आज सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारी है, मगर जब से मैं लाहौर शिफ्ट हुई हूँ तो मुझे लाहौर बहुत अच्छा लगता है।